हेलो गाइस, माय नेम इज़ ओनिक एंड मैं भी एक बैंकिंग एस्पिरेंट हूँ एंड 2026 में एक रिपीटर बन गया हूँ। एक्चुअली 2025 में मैंने अपना पहला एग्ज़ाम एसबीआई क्लर्क का दिया था, तो उसके बाद से मैं बैंकिंग एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि बैंकिंग एग्ज़ाम 2026 को कैसे क्रैक करें एंड एज अ रिपीटर क्या स्ट्रेटजी मैं अपनाने वाला हूँ एंड आप लोग भी अपना सकते हो, वो डिस्कस करेंगे। एंड ये 4W स्ट्रेटजी होने वाली है। तो क्या है वो, चलो देख लेते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि IBPS ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है ना। एंड 2026 में कौन से डेट में कौन से एग्ज़ाम होने वाले हैं वो भी हमको पता चल गया, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमको प्रिपरेशन करना है। तो IBPS PO जो होता है वो 22 एंड 23 अगस्त को शेड्यूल्ड है एंड उसका मेंस है 4 अक्टूबर को शेड्यूल्ड, राइट। एंड ये स्पेशलिस्ट ऑफिसर वाला है, तो वो है। और यहाँ पे IBPS क्लर्क अगर देखी जाए तो 10 अक्टूबर, 11 अक्टूबर एंड 27 दिसंबर को इसका मेन शेड्यूल है। एंड ऑफिस असिस्टेंट दैट इज़ RRB क्लर्क एंड दिस इज़ RRB PO, तो उसका भी डेट आप दे सकते हो। बट अकॉर्डिंग टू सोर्सेस एंड आकाश यादव सर ने भी बताया है कि SBI क्लर्क एंड PO जो होगा वो SBI PO तो अगस्त 2026 में होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है एंड SBI क्लर्क होगा शायद से सितंबर में, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ही आप लोग प्रिपरेशन अपना स्टार्ट कर सकते हो। एंड अगर SBI PO को फर्स्ट एग्ज़ाम मान के चले तो आपके पास अभी भी 6 to 7 मंथ्स बाकी है। तो इस 6 to 7 मंथ में आप लोग अच्छे से अपना बेसिक कंप्लीट भी कर सकते हो, उसके साथ प्रैक्टिस भी हो जाएगा। एंड दिस इज़ द विन फ्रॉम द 4W, राइट। देन उसके बाद अगर हम लोग जाए नेक्स्ट स्लाइड में, विच इज़ वाई शुड यू प्रिपेयर फॉर बैंकिंग एग्जाम्स, राइट। तो अगर 2025 की 6 मेजर एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग प्रिपेयर करें तो हमारे पास कितने अपॉर्चुनिटीज़ एंड कितने ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं, तो वो अगर देखें तो SBI PO में हमारे पास जो वैकेंसी लास्ट ईयर था, अगर हम SBI PO की बात करें तो हमारे पास लास्ट ईयर वैकेंसी था 600, उसके साथ 500 नेक्स्ट बार, और मीन्स 2025 में पहले तो एक 600 वैकेंसी वाला आया था, फिर 541 वाला दोनों बार आया था, ठीक है, SBI PO। एंड SBI क्लर्क में भी एक बार 14,000 वैकेंसी था, एक बार 6,500 के अराउंड वैकेंसी था, ठीक है। अगर IBPS क्लर्क PO को देखें तो फाइनल जो रिजल्ट अभी आया है उसमें जो वैकेंसी निकल के आई है वो है 6,189 एंड IBPS क्लर्क में अभी तक 15,700 प्लस वैकेंसीज है, अभी भी रिजल्ट पेंडिंग है इसका, तो चांसेस है इससे भी 16,000 हो जाए, बट इससे कम तो नहीं होगा, राइट। एंड RRB PO में भी अप्रॉक्सीमेटली 4,000 एंड क्लर्क में भी अराउंड 13,000 वैकेंसीज था। बट ये स्टेट वाइज ये वाला क्लर्क, RRB PO, SBI क्लर्क, IBPS क्लर्क, ये चारों एग्ज़ाम स्टेट वाइज वेरी करते हैं। कितने स्टेट में, मतलब किस स्टेट में कितना वैकेंसी है उसके अराउंड आपका कट ऑफ स्टेट वाइज भी वेरी करता है। बट ये दोनों एग्ज़ाम एक ही सिंगल एग्ज़ाम ऑल इंडिया बेसिस में होता है। तो अगर यही 6 एग्ज़ाम को देखें तो 60 के प्लस वैकेंसी यहाँ पे हो जा रहा है अगर आप टोटल कैलकुलेट करो। उसके साथ रेगुलेटरीज बॉडी RBI, SEBI, NABARD एंड उसके साथ इंश्योरेंस NICL एंड अदर्स इंश्योरेंस सेक्टर में भी 5,000 अराउंड वैकेंसी आ ही जाता है मिनिमम। तो उसके साथ IDBI का भी आता है 1,000-1,500 वैकेंसी, तो ऑलमोस्ट आप मान के चलिए 60 to 70,000 वैकेंसी आ ही जाता है हर साल। तो इस बार भी 50 प्लस तो आना ही है। FCI का भी पेंडिंग है, LIC का भी आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो अब 60 to 70 मान के ही चलो इस बार, ठीक है। तो आपको वाई भी मिल गया, राइट। नाउ इसके बाद आते हैं हम, जो कि है व्हाट, क्या पढ़ना है आपको, व्हाट इज़ द सिलेबस लुक लाइक, राइट। तो रीजनिंग, क्वांट, कंप्यूटर नॉलेज, कुछ एग्ज़ाम में ये होता है, जैसे कि RRB के एग्ज़ाम में एंड इंश्योरेंस के एग्ज़ाम में ये पर्टिकुलर पोर्शन आता है कंप्यूटर वाला। बाकी बैंकिंग में आता है क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश एंड GA, दीज आर द मेजर 4, राइट।
तो रीजनिंग में क्या होता है, डायरेक्शन, डिस्टेंस, अरेंजमेंट, सीटिंग अरेंजमेंट, पजल, कोडिंग, डिकोडिंग, लॉजिकल रीजनिंग, इनपुट आउटपुट, डेटा सफिशिएंसी, ऑर्डर रैंकिंग, मोस्ट ऑफ दम, ठीक है। इसके साथ क्वांट में आता है ये अरिथमेटिक वाला पोर्शन है, इसके साथ सिंप्लीफिकेशन जो स्पीड मैथ होता है उसके साथ थोड़ा बहुत क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड सो ऑन सो फोर्थ, राइट। तो इंग्लिश में भी अब देख लो ये वाला रीडिंग का पोर्शन बहुत ज़्यादा है, रीडिंग कम्प्रीहेंशन का, बाकी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। उसके साथ जीए में थोड़ा बैंकिंग अवेयरनेस, स्टैटिक सीए थोड़ा बहुत, एंड करंट अफेयर्स मेजर रोल प्ले करता है यहाँ पे जनरल अवेयरनेस में, ठीक है। तो ये है क्या क्या पढ़ना है। अभी इम्पॉर्टेंट है कैसे पढ़े, राइट। तो उसके लिए हम एज अ रिपीटर मैं बताऊंगा हाउ, कैसे पढ़े, राइट। तो इतनी सब चीज़ें हैं एंड 6 मंथ में हो सकता है, राइट। ये 6 मंथ में हो सकता है एंड कैसे पढ़े वही इम्पॉर्टेंट है, राइट। तो फर्स्ट आपको एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, जैसे सिलेबस जो था लास्ट पेज में मैंने दिखाया, जो सिलेबस ये है ना, इसको प्रॉपर स्टडी करना होगा, कैसे क्या पढ़ना है एंड क्यों पढ़ना है, राइट। एंड किससे पढ़ना है वो भी इम्पॉर्टेंट है। आपको कुछ टीचर्स के नाम मैं बताऊँगा यहाँ पे, एंड आपको थोड़ा बहुत उन लोगों का 1-2 लेक्चर्स देख के आपको डिसाइड करना है कि कौन सा टीचर आपको पसंद आ रहा है, किनका लैंग्वेज पढ़ाने का टेक्निक आपको समझ आ रहा है, तो आपको उन्हीं के साथ पढ़ना है। यूट्यूब हो गया, पेड हो गया, जो भी हो, ठीक है। वो आपके ऊपर है कि आपको यूट्यूब में पढ़ना है फ्री और पेड में जाके पर्सनलाइज वे में पढ़ना है, तो वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो स्टार्टिंग विद द क्वांट बेसिक, तो आपको स्टार्टिंग में आज से ही हो सके तो पहले स्पीड मैथ्स का जो पोर्शन है, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, ऐसे जो टॉपिक्स हैं उससे क्लर्क एग्ज़ाम में 15 अराउंड मार्क्स आ ही जाते हैं, ठीक है। दिस क्लर्क में ये पोर्शन 20 तक भी जाता था पहले, ठीक है। तो इसको आपको कमांड में लाना है स्पीड मैथ्स को, ठीक है। तो ये ज़्यादा देर का टाइम नहीं है, तो आप कुछ ही दिनों में, बिकॉज प्लस माइनस इनटू मैथ्स किसको ही नहीं आता, राइट। तो ये नॉर्मल कैलकुलेशन वाला पोर्शन है, ये आपका हो जाएगा बहुत कम दिनों में। उसके बाद आपको जो स्टार्ट करना है वो है चैप्टर वाइज अरिथमेटिक, एंड आपको डिसाइड करना है कि कौन सा, लाइक फॉर एग्जांपल परसेंटेज विच इज़ अ डिसेंट चैप्टर, हम सभी को बचपन से करके आ रहे हैं, तो हमको पता भी है परसेंटेज क्या होता है। तो ऐसे इजी चैप्टर्स के साथ आपको स्टार्ट करना है, एंड धीरे धीरे जो टॉपिक्स होता है लाइक टाइम, स्पीड, डिस्टेंस एंड ऑल, मेंसुरेशन, वहाँ पे जाना है, राइट। तो उसके लिए बेस्ट सोर्स मुझे लगता है पर्सनली कौशिक मेहंती सर का जो प्लेलिस्ट है अरिथमेटिक वाला, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं उसको प्लेलिस्ट में भी ऐड कर दूँगा ये वाला, ठीक है। तो आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा मैं इसको, आप ये प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हो। इसके साथ और 2 टीचर बहुत अच्छे हैं, मतलब व्हेन इट कंसर्न अबाउट क्वांट्स, राइट। तो आशीष अरोरा सर विच इज़ हु इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अमॉन्ग द टीचर्स इन बैंकिंग इंडस्ट्री, तो वो है। एंड उसके साथ हर्षर अग्रवाल सर है, जिनका वाईटी चैनल का नाम है बैंकिंग कैप्सूल, राइट। तो वो भी है, राइट, आप देख सकते हो इनको। एंड इसके साथ इसके बाद, मतलब ये करने के बाद, अरिथमेटिक करने का थोड़ा बहुत डीआई भी आप स्टार्ट कर सकते हो, बिकॉज ये अरिथमेटिक हो जाने के बाद आपको डीआई में इजी होगा, मतलब अरिथमेटिक बेस्ड ही होता है डीआई, तो इसके बाद आप डीआई स्टार्ट करते हो सकते हो। ये ऑल आई एम टॉकिंग अबाउट बेसिक्स, राइट। तो आपको ये प्रीलिम्स लेवल वाला ही तो करना है। इसके बाद आपको, मतलब ये करने के लिए आपको अराउंड 2 मंथ्स तो मिनिमम लग ही जाएगा, है। तो 2 से 3 मंथ्स करने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद, एंड ऑल्सो वन इम्पॉर्टेंट थिंग राइट नाउ टू से दैट दिस, मतलब आप जब ये 2-3 महीने दोगे इस बेसिक को कंप्लीट के लिए, आप कोई मॉक नहीं दोगे, राइट। फुल लेंथ मॉक आई एम टॉकिंग अबाउट, 1-2 सेक्शनल और चैप्टर वाइज मॉक आप दे सकते हो, ठीक है, बट फुल मॉक आपको नहीं देना है, राइट। तो ये पूरा कंप्लीट करने के बाद ही आपको 1-2 सेक्शनल पहले देना है, फिर आप जब बाकी इंग्लिश, रीजनिंग थोड़ा बहुत कंप्लीट कर लोगे, यहाँ पे मैंने बताया भी है दैट 70% सिलेबस कंप्लीट करने के बाद ही आप सेक्शनल देन फुल लेंथ मॉक दोगे, ठीक है, उसके पहले नहीं। बिकॉज मॉक देने से क्या होता है, अगर आपको मार्क्स ठीक ठाक नहीं आते तो डिमोटिवेशन होता है, एंड आपको लगता है मैं नहीं कर पाऊँगा एंड ऑल, तो
अब छोड़ देते हो, राइट, वो नहीं करना है। तो स्टार्टिंग में जो बोलते हैं वैसा नहीं, आप अभी एक मॉक दे के देख सकते हो, ठीक है, बट मैं ये भी सजेस्ट करूँगा अभी मत ही दो, राइट, सबसे बेस्ट है। तो आप ये 3 महीने में 2-3 महीने में ये कंप्लीट करो। उसके बाद आपको जो मैंने बताया सेक्शनल देना है एंड उसके साथ फुल लेंथ प्रीलिम वाला मॉक देना है अराउंड अप्रैल के बाद, अप्रैल स्टार्ट मिड में, राइट। तो आपको ये पूरा बेसिक कंप्लीट करने के बाद आपको मूव करना है एडवांस लेवल में, विच इज़ मेंस, राइट, जो कि आपको सिलेक्शन देगा फाइनली। प्रीलिम्स पास करने के आपको कुछ नहीं मिलता, आपको जॉब प्रीलिम्स पास करने के बाद नहीं मिलेगा, तो आपको मेंस क्रैक करना ही होगा। तो मेंस के लिए चाहिए एडवांस्ड स्टडीज, राइट। उसके लिए बेस्ट चैनल फॉर मुझे लगता है वह वेटरन का यशराज सिंह चौहान सर, ठीक है, बेस्ट है। तो आप उनको फॉलो कर सकते हो एंड अदर बहुत सारे टीचर है, आप सबको एक बार 1-2 लेक्चर देख सकते हो, राइट। तो अड्डा भी है, राइट, वहाँ पे भी अच्छे अच्छे सर है, तो आप वहाँ पे भी देख सकते हो, राइट। आपको जो सर और जो टीचर को पसंद आए तो आप उसको देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एंड इम्पॉर्टेंट थिंग, बुक से करना है, YT से करना है, पेड करना है, ऑल अप टू यू, मैं कुछ नहीं कर सकता रही इस चीज़ में। तो उसके बाद हम मूव करते हैं इंग्लिश के बेसिक्स के बारे में। तो बेसिक्स मतलब ग्रामर करना है आपको, डेली रीडिंग मस्ट है, अभी से नोवेल पढ़ना स्टार्ट कर दो। उसके बाद आपको एडिटोरियल भी जाना है, उसके साथ वोकैब जो भी आपको वर्ड्स दिखे जो कि जिसका मीनिंग आपको नहीं पता है, साथ ही साथ उसको सर्च करके लिख लो, एक कॉपी बना लो, उसके में लिख लो, राइट। ये इंपॉर्टेंट है तीनों चीज़। उसके साथ ये थोड़ा बहुत करने के बाद आपको प्रैक्टिस करना है सेक्शनल से, दैट्स इट फॉर इंग्लिश। बिकॉज इंग्लिश एक लैंग्वेज है, हम उसको प्रैक्टिस से ही बेटर कर सकते हैं। उसके लिए हमको ऐसे कुछ रूल्स थोड़ा बहुत पता हो तो ठीक है, बट उतना डीप में नहीं पढ़ना है, जस्ट रीडिंग, वोकैब एंड थोड़ा बहुत बेसिक ग्रामर एंड उसके बाद प्रैक्टिस, दैट्स इनफ फॉर इंग्लिश, राइट। उसके साथ हम आते हैं रीजनिंग के बेसिक के बारे में। मिसलेनियस चैप्टर वाइज आपको करना है, जो कि सौरभ सर अच्छे है, अड्डा वाला पुनीत सर है, अंकुश लांबा सर है एंड मेनी मोर है। तो आप जिसका पसंद आए उसका देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद पजल सीटिंग अरेंजमेंट, जो टीचर पसंद आए उसका देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद ये बेसिक्स हैं, इनको कंप्लीट करना है। अगर पजल सीटिंग का ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आपको, मतलब ऑल टाइप्स ऑफ पजल करना है, राइट। उसके बाद मिक्स प्रैक्टिस करना है आपको सेक्शनल मॉक से। उसके बाद ये भी 2-3 महीने लेगा, ठीक है। तो उसके बाद आपको एडवांस मेंस में जाना है, जिसमें कोडेड मिसलेनियस क्वेश्चन आपको मिलेगा, इनपुट आउटपुट मिलेगा, वो कंप्लीट करना है बेसिक्स, राइट। उसके साथ आप लोग अराउंड अप्रैल के अराउंड आप जब मेंस में स्विच करोगे, आपको देना है सेक्शनल मॉक्स, ठीक है, ऑन अ डेली बेसिस। आपको रीजनिंग, क्वांट, ऑल्टरनेट डेज में आपको देना है सेक्शनल मॉक मेंस का फुल लेंथ मॉक तभी भी स्टार्ट मत करो, थोड़ी देर बाद स्टार्ट करोगे तो बेटर होगा, ठीक है। उसके साथ ये सब कुछ चल रहा है, ठीक है। और इन्हीं 2-3 महीनों में GA आपको स्टार्ट कर देना है, मतलब अभी से जनवरी का मिड से स्टार्ट करोगे तो फरवरी के एंड तक आपका बैंकिंग अवेयरनेस कंप्लीट हो ही जाएगा। अप्रैल कपिल काटपाल सर का यूट्यूब का प्ले लिस्ट है, उसको देख सकते हो, मैं वो भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अब उसको देख सकते हो, राइट। एंड उसके साथ मार्च से आपको डेली करंट अफेयर्स करना है, कपिल काटपाल से कर सकते हो, फिर अभिजीत सर है, अड्डा का सर है, राइट, बहुत सारे हैं, आप जिसका पसंद है उसका देख सकते हो, राइट। एंड वीकली एंड मंथली आपको करना ही है। एंड रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स के लिए, तो आपको रिवीजन ऑन अ डेली बेसिस करना है, ठीक है। ऑलिव बोर्ड का एक मैम है, शीतल मैम, वो अच्छा पढ़ाती है, उसका भी देख सकते, उनका भी देख सकते हो, राइट। तो एंड कपिल सर का जो मंथली एंड वीकली होता है वो पेड होता है, तो अगर आप पेड अफोर्ड कर सकते हो तो वो भी अच्छा है, तो वो भी देख सकते हो, राइट। तो ये था आपका चारों W, राइट। तो और किस बारे में वीडियो चाहिए, कौन सा, अगर आपको चाहिए कि कौन सा मतलब अरिथमेटिक का चैप्टर इम्पोर्टेंट है एंड कैसे पढ़े, तो अगर वो चाहिए तो आप बोल सकते हो। और मतलब और कुछ भी रिगार्डिंग क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट्स में डाल देना, और वीडियो कुछ भी बारे में चाहिए तो वो भी कमेंट्स में डाल देना। तो थैंक यू गाइस, इतनी देर के लिए बहुत भरा वीडियो हो गया है, तो
अगर आपको पसंद आए तो एक थम्स अप, लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, सायोनारा।